अब हम जो देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को एक्चुअली में मिलते कैसे हैं। तो उसे हम सीखेंगे। अभी हम डाइजेंस करना नहीं सीखेंगे, पर हम जो इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक बर्नर है, एक बर्नर में लगा हुआ है और इस बर्नर में मैग्नीशियम रिबन को टोंक से पकड़ा है, डियर हैंड से नहीं, टोंक से पकड़ा है और इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। इस बर्न करने के कारण यहाँ पर एक डिश लगा हुआ है, यहाँ पर डिश रखा हुआ है, इसका ये जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न कर रहा है तो इसका पार्टिकल्स सब यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, इस डिश में कलेक्ट हो रहे हैं। तो इसे हम एक्चुअल में अगर हम इसको केमिकल इक्वेशंस में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और इसको बैलेंस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। अब इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम देखें, इस मैग्नीशियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स नहीं दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हो रहा है उसमें ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन मैग्नीशियम रिबन when magnesium ribbon is burned in the presence of oxygen, then मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये जो आपका फॉर्म बना है ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम इसे अगर मैग्नीशियम रिबन जो जल रहा है और रिबर्न हो रहा है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम अगर केमिकल इक्वेशंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन और इसका स्टेट्स क्या है, ये सॉलिड्स और ये गैस क्या है, इसका है गैस। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशंस। तो ये अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो इसे हम बैलेंस इक्वेशन नहीं कहेंगे, पर इसे हम जो कहेंगे वो है स्केलेटल मैकेनिज्म या फिर इक्वेशन। इसे अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है, पर इसे हम कहेंगे कि स्केलेटल मैकेनिज्म या फिर इक्वेशंस। और ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये आप समझिए। तो इसे हम सिर्फ स्केलेटल मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर ये अभी तक बैलेंस नहीं है। थैंक यू, होप यू हैव दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब देखेंगे। आप सब्सक्राइब कर दिए ना, थैंक यू।